दोस्तों, तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अकबर का जन्म किसके यहाँ और कब हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राणा 20 साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर हुमायूं का पुत्र था और ये 13 वर्ष की अवस्था में ही इसने सत्ता पे बैठा और इसका राजारोहण जो है 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिए। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो कालानौर पंजाब में। कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के कारण, क्योंकि हुमायूं जो है दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए गिर पड़ा था और जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण जो है लेनपुल ने इसके बारे में कहा है कि हुमायूं का जीवन जो है बहुत ही कष्टमय था और वह लुढ़कते हुए ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो खाना की उपाधि से अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को प्रदान किया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश के से स्थापित किया था? तो कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट, हेमू की पराजय कब और किस युद्ध में हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखिए, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। और इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सेनापति या संरक्षक कौन था? बैरम खां था। बैरम खां। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर अजमेर जाया करता था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में पर जो है अकबर अजमेर जाया करता था। इस सूफी सिलसिला के अनुयायी थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके? तो अनुच्छेद 2, 3 और 4 साधारण बहुमत से, यानी अनुच्छेद 2, 3 और 4 साधारण बहुमत से यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 तथा 221 जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय अधिकारों की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 105(3). अनुच्छेद 105(3) जो है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय अधिकारों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता की व्यवस्था करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता की व्यवस्था करता है। संसद द्वारा किस नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 120(2) के तहत। अनुच्छेद 120(2) के तहत यह व्यवस्था कि 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, किसने यह व्यवस्था की कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत। अनुच्छेद 124(1) के तहत यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति देता है। कौन सा परिवर्तन की शक्ति देता है? अनुच्छेद 135। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है? तो अनुच्छेद 239।
अनुच्छेद 239 के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन की गई थी? तो 99 संविधान संशोधन के तहत 99 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। उसमें कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1966 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में बारिश होती है। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो दोस्तों ये कुतुब मीनार के विश्व विरासत स्थल में स्थित है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर सम्मुख। जल्लीकट्टू किस पर्वत से जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू दोस्तों जब तमिलनाडु के पोंगल उत्सव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अहिंसा ब्रह्मचर्य व्यवसाय सत्याग्रह में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय दोस्तों जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्याग्रह गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती आंदोलन था। क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन था। नेक्स्ट, राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज 1942 बैंकॉक थाईलैंड, जो कि 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पटना, बिहार। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमारात करेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सके समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।